हरे कृष्ण। आप लोगों का भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी के सत्र में स्वागत है। सबसे पहले भगवद गीता का मंगलाचरण निकाल लीजिए। सभी लोग मेरे साथ ही प्रार्थना बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। धन्यवाद। अभी वो पृष्ठ निकालिए जहां पे हम पहुंचे थे। भौतिक समस्याएं आध्यात्मिक समाधान। तो हमने 3 प्रश्नों के उत्तर दिए थे। भगवान के पास जाने की क्या आवश्यकता है, क्या आप एक वाक्य में इसका उत्तर दे सकते हैं? तो ये आपने इसका आंसर दिया था। तो अभी प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमने अभी पढ़ा उसमें से प्रश्न उत्तर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका मित्र कहता है जरा देखो आधुनिक वैज्ञानिकों ने हमें चक्कियां, कपड़े धोने वाली मशीनें, टीवी, मोबाइल और अनेकों वस्तुएं दी है तथा व्यवहारिक रूप से हमारी समस्या सुलझाई है। अपनी टिप्पणी दें। इस बारे में आप क्या कहते हैं? वो बोलेंगे कि आध्यात्मिक समाधान क्यों, भौतिक समाधान इतना बढ़िया है। टीवी, फ्रिज, ये सारे के सारे, वॉशिंग मशीन, ये सारे के सारे समाधान है हमारी प्रॉब्लम्स के। तो हमारी प्रॉब्लम्स का समाधान हम स्पिरिचुअल क्यों ढूंढे, मटेरियल क्यों ना ढूंढे? मटेरियल में ज्यादा समाधान हो रहा है, ऐसा आपका मित्र कहता है। तो आप उससे क्या कहेंगे? हम्म? अब वो भी अपने एग्जाम्पल दे रहा है कि वैज्ञानिकों ने हमारी समस्याएं सुलझाई है। हम्म? वैज्ञानिकों ने हमारी समस्याएं सुलझाई है। तो मटेरियल प्रॉब्लम, मटेरियल सॉल्यूशन, व्हाई स्पिरिचुअल सॉल्यूशन? बल्कि आध्यात्मिकता ने तो हमारी समस्या बढ़ाई है। ऐसा कह सकते हैं ना। कई लोग कहते हैं संसार कि आध्यात्मिकता जैसे जो साम्यवाद बोलते हैं, क्या होते हैं, कम्युनिज्म को मानने वाले लोग हैं। वो कहते हैं रिलीजन इज एन ओपियम। ओपियम मतलब अफीम की तरह है। ये आदमी को निठल्ला, निष्क्रिय बना देता है।
एनीवे, हम इस बात पे नहीं, अभी सिर्फ इस पे चर्चा करते हैं कि कोई व्यक्ति बोल सकता है देखो फ्रिज ने, वॉशिंग मशीन ने कितनी समस्याएं सुलझाई। तो मटेरियल प्रॉब्लम मतलब मटेरियल सॉल्यूशन होना चाहिए। हाउ मटेरियल प्रॉब्लम स्पिरिचुअल सॉल्यूशन कैसे? आपका इस बारे में क्या कहना है? कृपया हाथ खड़ा कीजिए। सुरभि गुप्ता होते जी, बताइए। एक मिनट, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, हम उनको बता सकते हैं कि इन मशीनों को जो चलाने के लिए बिजली चाहिए होती है, वो हमें भगवान ने दी है, अच्छा। इसलिए हमें उनका कृतार्थ होना चाहिए। अच्छा, उनको बताना चाहिए कि फिर भी ये स्पिरिचुअल सॉल्यूशन ही है, मटेरियल सॉल्यूशन नहीं है, यही ना? यस प्रभु जी। ओके। मतलब उनको ये भी बता सकते हैं कि ये जो जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, ये केवल हमें क्षणिक सुख दे सकते हैं, लेकिन जो वास्तविक समस्याएं हैं उनसे छुटकारा नहीं दिला सकते। ठीक है। नेहा सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, जैसे ये चीजें हमें सुख तो दे रही हैं, बट इनसे कष्ट भी बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे एसी है प्रभु जी, एसी है, और वो भी हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। बट प्रभु जी, इनके साथ हम कह सकते हैं जैसे कि अगर ये समस्या सॉल्व हो रही है, बट जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये तो नहीं हल हो पा रहा है, ये तो एज इट इज है। और जैसे एक बुक्स में ही उदाहरण था कि एक किशोरी सी लगती स्त्री तरुणी जब घर पहुंची, तो जब उन्होंने अपने दांत निकाले और क्या कहते हैं, अपना मेकअप निकाला, तो वो 60 की दिखने लगी। तो प्रभु जी, जब ज्ञान होगा तो जैसे ज्ञान आएगा, हम स्पिरिचुअल हो रहेंगे, ज्ञान आएगा, तो प्रभु जी ये कष्ट के बारे में पता चलेगा प्रभु जी, हम समझा सकते हैं किस तरह के कष्ट है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है। धन्यवाद। अनिल कुमार प्रभु, आप कुछ कहें? अनम्यूट कीजिए अनिल कुमार प्रभु। अच्छा, वो किसी कारण बिजी है, तो सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद जी। प्रभु जी, ये जो हमने वैज्ञानिक प्रगति कर रहे हैं, पंखे, मोटर गाड़ी है, कपड़े धोने की मशीन है, कुछ भी हो, लेकिन इससे हमारे जो वास्तविक दुख हैं वो दूर नहीं होते। वास्तविक हम सभी प्रयासों के बावजूद भी मानव अपने कष्टों को झेल रहा है, चूहा दौड़ में शामिल हो चुका है प्रभु जी। लेकिन वही है कि हम अपनी वास्तविक समस्याएं जैसे जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि, इनसे हम नहीं उबर के आ पा रहे हैं। वैज्ञानिक प्रगति का अर्थ ये है कि हम सत्य को छुपाएं। असलियत में वो क्षणिक है, वैज्ञानिक प्रगति भी, वो हमारी वास्तविक समस्याओं से हमको नहीं निजात दे पा रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। कलावती माता जी हैं, पहले तो हाथ खड़ा था। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद जी। प्रभु जी, मेरा भी कुछ आंसर बस ऐसे ही है। आधुनिक प्रगति हमें हमारी सारी समस्याओं को कम नहीं की है, खत्म नहीं किया, थोड़ा कम किया, लेकिन हमारी जो वास्तविक समस्या है वो वही जी रही है, उन्हें वो कम नहीं कर सकी है। बल्कि जो कपड़े धोने की मशीन, टीवी आदि जो भी इन्वेंशन हुआ, उनसे हमें कुछ प्रॉब्लम ही खड़ी हुई है। जैसे हम टीवी को ले सकते हैं, अगर टीवी टीवी हमें क्या मनोरंजन ही मनोरंजन दे रही है, जो हमें अपने
मटेरियल लाइफ में और ज्यादा इन्वॉल्व कर रही है। और बच्चों की आंखें भी खराब हो रही है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जा रहा है टीवी की वजह से, मोबाइल की वजह से। फिर कपड़े धोने वाली मशीन, उसकी वजह से हम आलसी हो गए, हमारी और समस्याएं बढ़ी। आगे 50, 60, 70 में भी लोग इतना काम कर लेते थे, अभी 30 की एज में सबको कमर दर्द, पीठ दर्द सब होने लग गया है। तो हम मित्रों को कह सकते हैं कि ये सब हमारी समस्याएं खत्म नहीं की है, कुछ हद तक कम हो सकती है, हुई है, लेकिन कई समस्याएं और भी खड़ी हुई है, और हमारी वास्तविक समस्याएं तो वही की वही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऋषि प्रभु, अनुराधा माता जी, ऋषि प्रभु या अनुराधा? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, इसको जो है ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये कहा जाता है शॉर्ट साइटेड फार साइटेड लोग होते हैं, तो ये जो सॉल्यूशंस हैं ये बिल्कुल शॉर्ट साइटेड हैं। यानी कि जैसे हम अगर फ्रिज का उदाहरण लें तो हमको लगता था कि मान लीजिए भोजन हमारा ख़राब हो जाएगा, तो फ्रिज में हमारा भोजन ख़राब नहीं होता है। तो ये बड़ा शॉर्ट साइटेड है, क्योंकि भोजन तो एक्चुअली ख़राब हो ही रहा है, लेकिन हमने उसको सिर्फ छुपा दिया है। हमको समझ में नहीं आ रहा शॉर्ट में कि नहीं वो ख़राब हुआ है ना। इसी तरह से हम अन्य उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कहा जाता है प्रभु जी कि पहले पनारे होते थे गाँव में और खुले होते थे, और चीज़ें जो हैं वो मतलब वातावरण इतना गंदा नहीं होता था। लेकिन चूंकि वेस्टर्न पाश्चात्य आने के बाद क्या हुआ, उनको ढका गया और अन्य विषाणुओं मच्छरों ने जन्म लिया, जिसकी वजह से बीमारियां पैदा हो गई। तो क्या होते कहने थे का पहले? तात्पर्य है प्रभु जी, ये नालियाँ खुली होती थी पहले। अगर हम गांव में मतलब यहाँ अपने भारतीय संस्कृति में बात करें तो चीज़ें खुली होती थी। अभी क्या है, हमने सबको बंद किया है, और बंद करने की वजह से जो है वो चीज़ें अंदर सड़ रही, यानी कि हमने छुपाया है प्रॉब्लम्स को। हमने छोटी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स को छुपाया है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। वन प्रॉब्लम लेड टू अनदर प्रॉब्लम। तो इस तरह से जो है यही फ्रिज का उदाहरण है कि हमको लगता है कि नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम को जन्म मिलता है। तो फाइनली कोई मटेरियल प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। इंदु अग्रवाल माता जी, आप कुछ कहना चाहते हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हैं? धन्यवाद जी। प्रभु जी, ये मटेरियल प्रॉब्लम का जो मटेरियल सॉल्यूशन देता है वो टेम्परेरी सॉल्यूशन देता है, और जो परमानेंट सॉल्यूशन देता है वो क्या नाम है, आध्यात्मिक समस्या का। ये अच्छा, चीज कहना चाह रही थी मैं। अभी मौजूद चाहे पुराने व्यक्ति हो चाहे नए लोग हो, जो भी मौजूद है उनमें से कोई बोलना चाहेंगे? Anybody want to say anything? Material problem, material solution हुआ है क्या? ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम इसको देखते हैं। अगर आप इस पेज को निकालिए जहाँ पे लिखा है कि क्या वैज्ञानिक प्रगति सभी दुखों को पूर्ण विराम लगा सकती है, हमने ये पढ़ा था ना। ये पेज को डिस्प्ले कीजिए। आइए जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढें। हाँ, तो इसमें ये बताया गया था एक व्यक्ति असीम रूप से अपने कष्टों को समाप्त करने के लिए और असीम रूप से सुख बटोरने के लिए संघर्षरत है, लेकिन वो क्या कर रहा है, असीम रूप से अपने कष्टों को बढ़ा रहा है। किस प्रकार से समझ सकते हैं इसको अच्छी तरह से समझते हैं इस चीज को।
हम लोग अब सत्य को केवल छिपाने में निपुण हुए। वैज्ञानिक प्रगति का अर्थ हुआ है सत्य को छिपाने के नए और अधिक सरल उपाय। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये हमने पढ़ा। हम जीवन की वास्तविक समस्याएं उसके प्रभाव को कम करने में सफल हुए, उसको समाप्त नहीं करने कर पाए, और सिर्फ सत्य को छिपाने के लिए मैं निपुण हो गए। और मटेरियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मटेरियल लाइफ नहीं है। तो कैसे छुपाते हैं कि एक व्यक्ति बूढ़ा नहीं होना चाहता, बूढ़ा नहीं होना चाहता तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री फल फूल रही है, रिंकल्स को गायब कर रही है। क्या उससे सच में एज कम होएगी? क्या क्या वो मृत्यु की ओर जाने से बचेगा? क्या नहीं। हाँ? या फिर और बहुत सारे तरीके हैं। कोई किसी का कद छोटा है तो कद बड़ा करने का तरीका है हील्स वाले सैंडल पहन। सिर्फ और सिर्फ झूठ मूठ में हमने छुपा दी वो वाली चीज। मटेरियल प्रॉब्लम, मटेरियल जो भी हमारे सॉल्यूशंस है तो स्टॉप गैप सॉल्यूशन है, थोड़ी देर के लिए रोक उसका, थोड़ी देर के लिए झूठ मूठ का एक थोड़ा सॉल्यूशन। कोई व्यक्ति गंजा हो जाता है तो वो दोबारा से नए हेयर ट्रांसप्लांट करा रहा है हजारों लाख रुपए खर्च कर, या फिर विग पहन रहा है तो विग पहनने से क्या वो जवान बन जाएगा? क्या नहीं बनेगा। तो सॉल्यूशन हुआ क्या उसका? सिर्फ सत्य को छुपाया गया। वैज्ञानिक प्रगति का अर्थ क्या है? सत्य को छिपाना। एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया इस प्रकार से कि एक बार एक सुंदर सी दिखने वाली किशोरी दिखाई दी, एक व्यक्ति उसके ऊपर मोहित हो गया, और मोहित हो गया तो वो उसके पीछे चला गया, और जब पीछे गया तो उसने घर तक उसका पीछा किया। उस तरुणी ने घर में प्रवेश किया, उस व्यक्ति ने खिड़की से अंदर देखा, उस लड़की ने अपने ऊंचे एड़ी के जूतों को उतारा, उसकी ऊंचाई काफी कम हो गई, तो वो जो इस बात से अट्रैक्टेड था, सच ए टॉल एंड सच ए ब्यूटीफुल गर्ल, टॉलनेस खत्म। उसके बाद उसने नकली बालों की टोपी उतारी, यानी कि अपना विग उतारा। उसके सफेद बाल झलकने लगे। फिर उसने धूप के चश्मे को उतारा तो आंखों में गड्ढे दिखाई देने लगे। श्रृंगार उतारा तो त्वचा की झुर्रियां दिखने लगी। और फिर जब नकली दांत निकाले तो फिर असली उम्र सामने आई, जो कि 16 वर्ष नहीं थी, 60 वर्ष की थी। सत्य को ढकने से ये सॉल्यूशन नहीं होता, सत्य को ढकने का। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि फ्रिज आने से समस्या सुधरी, सुधरी नहीं, कई मायने में बढ़ गई समस्या। पहले शास्त्रों में आदेश था कि पके हुए भोजन को 3 घंटे के अंदर कंज्यूम कर लेना चाहिए। अब वो बनाते हफ्ते हफ्ते तक खाते हैं और रोगों को आमंत्रण देते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं रह गया खाने पीने का। एक चीज को बना देंगे, फ्रिज में डाल देंगे, हफ्ते तक खाते रहेंगे। बताओ ये कोई सॉल्यूशन है? इसका तो दुरुपयोग होने लगा। फ्रिज से एक गैस निकलती है जो ओजोन लेयर में छेद करती है। अभी साइंटिस्टों को चिंता हो रही है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है क्योंकि इतने सारे फ्रिज हो गए हैं, तो उसमें से जो गैस निकलती है ठंडा करने के समय, वो वातावरण में जाके जो सुरक्षा की कवच है, ओजोन लेयर है, जिससे हानिकारक सूर्य की रेखाएं पृथ्वी सतह तक नहीं आ पाती, तो उसमें छेद हो रहा है उस गैस की वजह से।
कोई भी इस संसार में सॉल्यूशन देखा जाए, उस सॉल्यूशन में 10 नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। मशीनों से कार्य करने के लिए बड़े बड़े ऐसी मशीनें बनाई गई जिससे कि कारखानों में मजदूरों की जरूरत कम होगी, तो मजदूर बेरोजगार हो। एक सॉल्यूशन से अनेक एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मटेरियल वर्ल्ड में, तो एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। जैसे कि अत्यधिक तेज गति से चलने वाले एक्सप्रेस हाईवे बनाए गए। पहले तो कोई एक्सीडेंट होता था तो बच जाते थे, अब उसमें एक्सीडेंट होता तो कोई बचता ही नहीं। सो डेंजरस। एक सॉल्यूशन निकाला गया कि फ्लाईओवर बनाएंगे। इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई, इतनी ज्यादा गाड़ियां बढ़ गई, फ्लाईओवर के ऊपर जाम लगा रहता है, वहां पे थोड़ा आस्ते आस्ते सरकती है गाड़ी। कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। थोड़ा सॉल्यूशन हुआ लेकिन कोई पूरी तरह से सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो कोई भी इस संसार की प्रॉब्लम देख ली जाए, पहले महिलाएं खुद से अनाज पीसती थी, दही बिलोती थी, मक्खन निकालती थी, उससे शरीर स्वस्थ रहता था। अब कुछ कार्य करने के लिए इतना परिश्रम नहीं होता, तो शरीर बेकार हो गया, स्वास्थ्य खराब खराब हो गया। गाड़ियां, नई नई गाड़ियों का इन्वेंशन हुई है, उससे एयर पॉल्यूशन बढ़ गया, साउंड पॉल्यूशन बढ़ गया। चाहे कोई भी चीज का भौतिक सॉल्यूशन ढूंढा जाए, उससे कुछ ना कुछ नया प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी संसार में, ये संसार इस तरह से डिजाइंड है कि यहाँ प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, किसी भी चीज में प्रॉब्लम आएगी आएगी। इट इज डिजाइंड इन सच ए वे that everybody will be frustrated here, because Krishna wants that we should go back to Godhead. कृष्णा चाहते हैं कि हम भगवान के धाम वापस जाएं। हम वहीं के वासी हैं, यहाँ गलती से आ गए, और यहाँ पे भगवान को भूल के सुखी नहीं रह सकते। कोई भी चीज हमको सुख नहीं दे सकती, चाहे हम कितना भी प्रयास करें, कोई चीज से हम सुखी नहीं हो सकते इस संसार में। तो हम जो भी चीज करते हैं उससे हमारे स्टॉप गैप सॉल्यूशन होता है। स्टॉप गैप सॉल्यूशन होता है जैसे मान लो किसी को पेट में दर्द हो और वो पेट दर्द की दवाई ले लें और डॉक्टर के पास ना जाए, दिखाए ना कि क्या प्रॉब्लम है, तो क्या होगा? थोड़ी देर के लिए पेट दर्द ठीक हो जाएगी, महसूस नहीं होगी, बस इतना ही होगा। जो ये पेन किलर्स होती है, ये असली इलाज तो नहीं होता। हो सकता है उसके पेट में अल्सर बढ़ रहा हो, किसी का सिर में दर्द है, हो सकता है उसका ब्रेन का या कुछ और प्रॉब्लम हो। तो solutions is material solutions are temporary solution. Stopgap solution. Stopgap solution means just it is a gap between this problem and new problem. बस ये प्रॉब्लम को थोड़ा स्टॉप किया, एक नई प्रॉब्लम को जन्म दिया, तो उसके बीच में थोड़ा गैप हुआ, ये सॉल्यूशन, इतनी देर का सॉल्यूशन। स्टॉप गैप सॉल्यूशन यानी कि यू आर सफरिंग फ्रॉम सम प्रॉब्लम, ओके दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, तो दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, है ना, तो स्टॉप होगी। अब उसके बाद थोड़ा सा इंतजार करो, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, देयर इज अ गैप एंड देन देयर इज न्यू प्रॉब्लम। तो व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन दिस इज? दिस इज स्टॉप गैप सॉल्यूशन।
मान लीजिए किसी के कोई भी बीमारी है, कुछ प्रॉब्लम है, उसका दवाई पेन किलर थोड़ी नहीं होता। पेन किलर तो ठीक है, थोड़ा दर्द से राहत होने के लिए, असलियत में तो दिखाना पड़ेगा ना क्या समस्या है, मेन जड़ तक जाना पड़ेगा। यहाँ जड़ तक जाया नहीं जा रहा। एक व्यक्ति मान लीजिए उसको शरीर में बार बार फोड़े उत्पन्न हो जाते हैं। अब वो कुछ क्रीम क्रूम लगाता है, उससे थोड़ा सा नीचे बैठते हैं, फिर एक जगह दब जाते हैं, दूसरी जगह वो पैदा हो जाते हैं। तो एक बार वो किसी वैद्य के पास जाता है। वो वैद्य के पास जाता है, वैद्य बोलता है कि ये कारण नहीं है, इसका क्रीम से ठीक नहीं होगी, एक्चुअली खून में अशुद्धि है, इस कारण से बार बार उत्पन्न हो गया, तो ब्लड को प्योरीफाई करने की दवाई खानी पड़ेगी। तो वो ब्लड प्योरीफाइंग की मेडिसिन लेता है, उसके बाद ये फोड़े निकलने बंद हो जाते हैं। अदरवाइज एक जगह सॉल्यूशन लग किया, एक जगह दवाई लगाई, एक जगह फोड़ा निकला, वहां पे दवाई लगाई, वहां तो बैठ गया, दूसरी जगह निकल गया फिर से। यानी कि एक समस्या को सॉल्व किया, वो समस्या बंद हो गई, दूसरी नई समस्या शुरू हो गई। नहीं, ऐसी सॉल्यूशन है इस संसार के। एक चीज थोड़ी सी को सॉल्व हुई, ऐसा दिख रहा है सॉल्व हुई, वही चीज से समस्या नहीं पैदा हो जाएगी। ये है इस संसार के सॉल्यूशन। ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है। हम देख रहे हैं इस वैज्ञानिक प्रगति ने कैसे डिप्रेशन, स्ट्रेस, मानसिक अवसाद इसको जन्म दिया है। अगर पहले स्लो जीवन होता था, तो स्लो जीवन होता था तो भी उसके बहुत लाभ होते थे, वैदिक जीवन। अभी हमने बड़े बड़े फाइटर प्लेन्स और पता नहीं क्या क्या चीजें बना ली, विनाश की चीजें, और भी कुछ चीजें वैज्ञानिक प्रगति कर ली। तेज स्पीड से चलने वाली गाड़ियां बना दी है, और रिजल्ट है डेली हम देखते हैं कि इतने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, इतने सारे लोग मरते हैं। पहले का समय कैसे था? टोटली डिफरेंट। एक व्यक्ति, एक तंग, थोड़ा जा बहुत बड़ा रास्ता नहीं था, उसमें एक गाड़ी में बैठ के जा रहा था, दूसरा व्यक्ति दूसरी तरफ से गाड़ी में बैठ के आ रहा था। अब क्या हुआ, इस जो ये व्यक्ति जा रहा था उसको बीच में नींद आ गई, और सामने से गाड़ी आ रही है। अब इधर एक गाड़ी में व्यक्ति जा रहा है, उसको दिन भर काम करते हुए थक गया था, इसलिए अभी नींद आ गई। लेकिन आश्चर्य की बात हुई, उसको नींद आने के बावजूद भी ये दोनों गाड़ियां आराम से साइड से निकल गई। मालूम है क्यों? क्योंकि वो बैलगाड़ी थी। बैलगाड़ी थी, सामने से बैलों ने देखा, वो इस साइड को हो गए, दूसरे वाले उस साइड को हो गए। नो कॉल, नो कॉल, कोई दुर्घटना नहीं। सारा दिन खेत में काम करके एक मजदूर आ रहा था। वैदिक लाइफ इज ए वंडरफुल लाइफ। मान लीजिए अगर ऐसे तेज चलने वाली मोटर गाड़ी में किसी को हल्की सी भी झपकी आ जाए, तो क्या क्या होगा ऐसी सिचुएशन में? गाड़ी का सत्यानाश हो जाएगा, व्यक्ति भी मर जाएगा। ऐसा शांतिपूर्वक जीवन, सतोगुणी जीवन हो जाता वैदिक लाइफ। रजोगुणी जीवन हो गया। जितने जितने बड़े महाशहर में जाते हैं, बड़े बड़े नगरों में जाते हैं, वहां पे उतनी फास्ट लाइफ है, उतनी फास्ट लाइफ है। आप बॉम्बे में जाएंगे, सुबह से चहल पहल दिखाई देगी और रात को देर तक चहल पहल होती रहेगी। एवरीवन इज बिजी, एवरीवन इज बिजी।
यू गो टू विलेज, आपको लगता है दिन बढ़ ज्यादा बड़ा हो गया, समय ही नहीं कट रहा। Anyway, I just wanted to say one thing. I wanted to make this point कि हम कुछ भी बनाए, चाहे कोई भी साइंटिफिक प्रगति करें, एक्चुअली है तो भगवान का ही रोल है उसमें। चाहे हम चुंबकीय किरणों से विद्युत या विद्युत चुंबकीय किरणों के प्रमुख सिद्धांत पे कुछ चीज बनाए, पंखा, चक्की, कपड़े धोने की मशीन या कुछ भी, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं साइंटिस्ट के ये चुंबकीय शक्ति किसने बनाई, ये विद्युत शक्ति किसके द्वारा बनाई गई। उसके बगैर सारे के सारे ये मटेरियल सॉल्यूशन है वो बेकार है। तो मटेरियल सॉल्यूशन ये, और ये चीज जो सॉल्यूशन है भी वास्तव में ये व्यक्ति को निठल्ला बनाते जा रहे हैं। आपको पता है पहले कैलकुलेटर नहीं होता था, लोग बड़ी बड़ी कैलकुलेशन खुद से कर लेते थे। आजकल आप देखना कि अगर उनको बोले बाजार में सामान खरीदने गए, 3-4 सामान खरीदा, ये इतने रुपए का, ये इतने रुपए का, ये इतने रुपए का, फटाफट से फिर फोन निकालेंगे, कैलकुलेटर निकालेंगे, ऐड करेंगे, करने लगे, दिमाग लगाना ही बंद कर दिया उन्होंने। उनको लगता है कि कैलकुलेटर इज देयर, व्हाई शुड आई, हमारे को खुद से क्यों ऐड करें। हाँ, मतलब एकदम से निठल्ले निठल्ला बना दिया है टेक्नोलॉजी ने। हाँ? सिंपल कैलकुलेशन के लिए इतनी आदत पड़ गई है। एक बार मैं एक मित्र के साथ गया तो कुछ तो उन्होंने 2-3 सामान लिए, अब वो उनकी ज्यादा बड़ी रकम ही नहीं थी, उसने बोला ये इतने रुपए का, ये इतने रुपए का, ये इतने रुपए का, जो आराम से कैलकुलेट मन में भी किया जा सकता था। लेकिन उसने फोन निकाला, उसमें डाला, अच्छा दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो मैंने बोला ये कैलकुलेट करने के लिए क्यों ये कैलकुलेटर निकाल रहे हो। वो बोलते हैं अब आदत पड़ गई है, जैसे ही कहीं पे कैलकुलेशन की बात होती है लगता है कैलकुलेटर पास है सामने, कैलकुलेट कर लेते हैं। निठल्ला नहीं बना दे, वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग। सब चीजें हाथ में, सुविधाजनक सब चीजें हाथ में आ जाए, और जब सब चीजें हाथ में आती बैठे बैठे, तब बहुत सारी बीमारियां भी हाथ में आती है। सारा जीवन में भागदौड़ नहीं करेंगे, निठल्ले बन के रहेंगे, बाद में जब बहुत सारी भयंकर बीमारियां हो जाएगी, जैसे कि शुगर, बीपी इत्यादि लाइफस्टाइल के कारण, फिर जरूर चलना शुरू करेंगे। पार्क में बूढ़े बूढ़े लोग दिखाएंगे, पता है किस लिए? मृत्यु को के डर के कारण। उनको कोई ऐसी जागृति थोड़ी नहीं होगी कि उनको बुढ़ापे में मेहनत करने का दिल कर रहा है, नहीं, उनको लग रहा है कि भैया अब करना ही पड़ेगा, तभी डॉक्टर ने बोला वॉकिंग नहीं हो रही है इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए फिर पार्क में जाना है। तो एनीवे, मटेरियल प्रॉब्लम का कोई भी मटेरियल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। मैं सारी मटेरियल प्रॉब्लम का स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है, और इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी 2 बातें बताइए जो आपको सबसे अधिक विश्वास दिलाती है कि इस विश्व की रचना एवं पालन वास्तव में भगवान द्वारा किया जाता है। कोई 2 बातें बताइए जिससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस हो जाता है विश्व की रचना एवं पालन वास्तव में भगवान द्वारा किया जाता है। मैं पहले वाले हाथ नीचे कर देता हूँ तो आप दोबारा से हाथ खड़ा कर सकते हैं। हाँ जी, कृपया हाथ खड़ा कीजिए। ऐसी कोई 2 बातें जिससे आपको बहुत ज्यादा विश्वास हो जाता है कि नहीं नहीं, इस संसार को चलाने वाला कोई ना कोई है। ऐसी बहुत सारी चीजें आप अपने मन से सोच के बता सकते हैं। कई ऐसी बातें जिसको देख के ऐसा लगता है कि नहीं, कोई ना कोई तो है जो चला रहा है संसार। सबके हाथ खड़े होने चाहिए थे, ये चीज तो सबको आ जाएगी कोई ना कोई बात। नहीं, ऐसी
50 बातें मैं बता सकता हूँ अभी, जिससे विश्वास हो सकता है कि भगवान कोई ना कोई है इस संसार को चलाने वाला। हम्म। आपको जो सबसे अधिक विश्वास दिलाती है कि इस विश्व की रचना पालन वास्तव में भगवान के द्वारा किया जाता है, आप ऐसी कोई 2 बातें बताइए। केवल 3 हाथ। Others, they don't want to participate. You are passive here. Why don't you raise your hand? I think everybody should raise their hand. अगर आपके मन में आंसर ही नहीं आ रहे तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। कौशल्या माता जी, एक एक बताइए, सिर्फ एक चीज, एक उदाहरण ऐसा दीजिए जिससे कि आपको ऐसा लगता है कि इस संसार को चलाने वाला कोई है। 1 मिनट, अब अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद जी। हाँ जी प्रभु जी, इस संसार को चलाने वाला प्रभु ये भगवान ही है। जैसे हम खेतों में बीज बोते हैं, हाँ, तो इसमें अपने आप खेती इसमें उग जाती है धीरे धीरे। हाँ, तो कैसे उगता है वो है, इससे विश्वास होता है कि देखो भगवान है सब कुछ पालने वाले। हाँ जी। और कौन, एक मिट्टी एक जैसी होती है, कौन डिसाइड करता है किस में कड़वा रस डाला जाए? करेले में कड़वाहट डाली जाए, आम में मिठास डाली जाए। वेरी गुड, धन्यवाद। ब्रज मोहन अरोड़ा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम। धन्यवाद जी, एक उदाहरण बता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, जैसे आजकल के माहौल में चल रहा है, ऑक्सीजन की हर जगह कमी हो रही है। दिल्ली में सुनने में आया कि ऑक्सीजन की मारामारी, और भगवान ने इतनी सारी ऑक्सीजन दे रखी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है। भगवान ही है ना जो इतनी ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है, जबकि आर्टिफिशियल जो ऑक्सीजन है उसकी कमी दुनिया में हो रही है, जो बना रहे पब्लिक इंसान बना रहा है। ठीक है, ठीक है। भगवान आराम से इतनी ऑक्सीजन दे प्रोवाइड कर रहे हैं, और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन इतनी मात्रा में बना भी नहीं पा रहे हम। जी ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। छवि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, जैसे कि माता की पेट में जैसे बच्चा जन्म वो बड़ा होते रहता है, तो ये भगवान के बिना भी नहीं हो सकता प्रभु जी। और माता को पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है, कितना बड़ा हुआ। जी प्रभु जी। वेरी गुड, ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जय प्रकाश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, हम बहुत सारी एग्जाम्पल रोज देखते रहते हैं जो जिससे प्रतीत होता है कि इनको कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि सब वैज्ञानिक ये बोलते हैं कि तेल खत्म हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि खेत में हम सरसों बोते हैं, उससे तेल निकलता है। कभी किसी ने ये नहीं बोला कि पृथ्वी से तेल खत्म हो जाएगा। या जैसे गन्ना बोते हैं हम, कुछ चीनी पैदा होती है उससे, कभी कोई ये नहीं कहता कोई चीनी खत्म हो जाएगी बार बार गन्ना बोने से। तो ये भी है। और समस्त जो हमारे ग्रह हैं वो नित्य प्रति समय से अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं। इनसे पता चलता है कि कोई इनको बहुत ही नियंत्रित कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो ये बहुत सारी एग्जाम्पल हैं प्रभु जी। वेरी गुड, वेरी गुड। सारे के सारे ग्रह रेगुलरली अपनी कक्षाओं में घूम रहे है ना, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद।
ऋषि कुमार प्रभु। ऋषि कुमार प्रभु। साधना सिद्ध प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं शालिनी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसे कि साइंटिस्ट कहते हैं कि ये यूनिवर्स जो है ये बिग बैंग उससे बना है, माने एक धमाका हुआ बहुत बड़ा और उससे सारे ग्रह वगैरह बन गए। जबकि वास्तव में हम देख सकते हैं कि कोई भी चीज जब टूटती फूटती है तो कोई भी चीज इतनी सुंदर उससे बन नहीं सकती। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सब बेकार की बात है, मतलब भगवान ने ये बनाया है, क्योंकि भगवान ही सिर्फ इतनी सुंदर चीजें बना सकते हैं। अपने आप किसी चीज के टूटने से इतना सुंदर दुनिया ब्रह्मांड ये सब बन नहीं सकता। तो ये बात हमें बल देती है कि भगवान है, कुछ बनाया है। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। कुलदीप राष्ट्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी एक ही एग्जाम्पल देना है? एक ही एग्जाम्पल जी प्रभु जी, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है प्रभु जी, पर प्रभु जी मैं एक एग्जाम्पल दूंगा जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि हम देखते हैं हर घर में, और जैसे कि साइंस है इतना गर्व करता है कि हमने सब चीज़ बना दिया और ये मोटर पंप बना दिए। तो हम देखते हैं हर घर में, हर बिल्डिंग में जैसे लगे हुए हैं नीचे मोटर पंप लगे हैं, तो तीसरी मंजिल पे 5वीं मंजिल तक वो मोटर पंप पानी पहुंचाता है ऊपर, टंकी में पानी को इकट्ठा करता है, तभी पानी ऊपर पहुंचता है। तो ये हम देखते हैं बिना मोटर पंप के और बिना पाइप के पानी ऊपर नहीं पहुंच सकता। और हम देखते हैं कि नारियल का वृक्ष, नारियल का पेड़ बहुत ही ऊंचा होता है, वो सभी पेड़ों से बहुत ज्यादा ऊंचा होता है, और उसके नीचे ना तो कोई पंप लगा है, ना कोई मोटर लगी है, और ना ही उस पेड़ में कोई पाइप लगे हैं, लेकिन नीचे से जमीन का पानी इतने ऊपर नारियल के पेड़ पर जाके और उस नारियल में पानी पहुंच जाता है प्रभु जी। इससे भी हमें पता लगता है कि ये पानी कौन पहुंचा सकता है इतने ऊंचे, कोई इंसान ने तो पहुंचाया नहीं है, और ना ही कोई मोटर पंप लगा है, और ना ही कोई पाइप लगा है। तो नीचे जमीन का पानी इतने ऊंचे नारियल के वृक्ष पे जाके नारियल में पानी पहुंचना, तो प्रभु जी इससे तो हमें काफी कुछ पता लगता है, और ये कोई ना कोई तो इनके पीछे कुछ कोई भगवान कर रहे हैं। तो हमें बहुत जी प्रभु जी, ये चीजों से बहुत कुछ मिलता है। पवन प्रभु, पवन कुमार प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। प्रभु जी जैसे हमारे चारों तरफ भगवान ने क्रिएचर्स बनाई हैं, पेड़ पौधे बनाए हैं, मनुष्य बनाया है, तो जैसे ब्रह्मांड में सौरमंडल है, चंद्रमा है, सूर्य हैं, तो इससे प्रतीत होता है कि ये मनुष्य नहीं कर सकता है, इसके पीछे कोई शक्ति है जो भगवान है। ठीक है। रश्मि माता जी। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मुझे तो जो मनुष्य बनाए हैं भगवान जी ने, तो दो पैरों पे इतना बड़ा भारी शरीर होता है, और वो जैसे मतलब जो क्रिएशन है भगवान की, तो भगवान ने ही बनाए हैं और कोई मतलब इस तरह से बना नहीं सकते हैं। और जो हम 2 पैरों पे चलते हैं जैसे हम, तो वो पॉसिबल है तभी जब भगवान मतलब हमें भगवान की हमारे ऊपर कृपा होती है और हमारा सपोर्ट होता है, नहीं तो हम कैसे इतना मतलब अपने बड़े शरीर को लेकर के 2 पैरों पे किस तरह से चल सकते हैं, मतलब ऐसा लगता है प्रभु जी। धन्यवाद। विवेक शर्मा प्रभु। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी हम लोग खाना खाते हैं, और उस खाने का जो पाचन क्रिया है वो कैसे होती है, डाइजेस्ट सिस्टम कैसे चलता है प्रभु जी? नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं प्रभु जी, तो लगता है कोई ना कोई शक्ति है जो इसको चला रहा है प्रभु जी। ओके,
सुरीना यादव माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलो जी। दंडवत प्रणाम। बोलो जी। बोलिए सुरीना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही? आ रही है। आवाज आ रही है प्रभु जी? जी जी आ रही है। हाँ प्रभु जी, जैसे जो मनुष्य खाना खाता है, इतना हंसता है, इतना बोलता है, तो समझ में नहीं आ जाता वो मृत्यु होती है, तो कौन सी पावर होती है, कौन सी शक्ति होती है जो निकल जाती है, पूरा शरीर तो नहीं रह जाता है हमारा। तो मतलब ऐसी कोई चीज है ना जो हमारे अंदर है, जो शक्ति है नहीं डाली है हमारे अंदर, उसको कोई जान ही नहीं पाता है, इसको आत्मा कहते हैं प्रभु जी। ठीक हरे है, कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। अधीश्वरी लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अब उनकी बिटिया बोल रहे करण माता जी। यस प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, जैसे आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं, मैन मेड आर्टिफिशियल फ्लावर्स, वो कोई ना कोई ह्यूमन क्रिएट करता है उन्हें, और जो रियल फ्लावर्स होते हैं जो अपने आप जमीन में से निकल के आते हैं, और वो जमीन से तब निकल के आते हैं जब कोई सीड ड्रॉप होता है या फिर डिसॉल्व होता है सॉइल में, तो वो सीड आता है तो कहाँ से आता है, तो इससे पता चलता है कि भगवान वो सीड क्रिएट करते हैं जिससे वो फ्लावर क्रिएट होता है। ठीक है, वेरी गुड, धन्यवाद। रंजीत केशव प्रभु, गोकुल गीता माता जी लास्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, हमारा पूरा जीवन ही इसी पे डिपेंडेंट है, भगवान की याद दिलाता रहता है पूरा जीवन, सुबह उठने से लेकर के सोने तक। प्रभु जी, आपने एक एग्जांपल पूछा है प्रभु जी, इसमें प्रभु जी एग्जांपल है कि जैसे कोई स्त्री होती है, जब वो माँ बनती है तो माँ बनने के पहले स्त्री के स्तनों में दूध नहीं होता, लेकिन जैसे ही स्त्री माँ बन जाती है तो भगवान की शक्ति है, भगवान प्रदान कर देते हैं। हाँ, ये एग्जांपल बड़ा अप्रोप्रिएट है कि माँ बनने से पहले दूध नहीं होता, लेकिन भगवान दूध प्रदान कर देते हैं उस बच्चे के लिए। जैसी वो माँ बनती है वैसी उस बच्चे के पालन के लिए उसके शरीर में दूध भी आ जाता है। वेरी गुड, अच्छा एग्जांपल। विनय भूषण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, इस सृष्टि में कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो भगवान जी ने 5 तत्व बनाए, तो 5 तत्व के अलावा कोई चीज हम ऐसी क्रिएशन करें जिसमें ये 5 तत्वों को यूज ना कर सके, ऐसी कोई चीज भी नहीं है। एक आदमी ह्यूमन बॉडी, हम क्या कर सकते हैं, हम उस चीज को थोड़ा सा जो कोशिश करते हैं, डॉक्टर्स हैं अच्छे से, मान लीजिए एक आंख की चीज है, वो एक आंख उसकी फट गई तो उसकी पुतली को डॉक्टर नया नहीं बना सकता, उसको थोड़ा रिपेयर कर सकता है, थोड़ी सी उसकी हेल्प कर सकता है उसको क्रिएट करने में। एक हार्ट चला गया, वो नया हार्ट नहीं डाल सकता, उसमें थोड़ा सा वाल्व डाल सकता है। तो भगवान जी की जो क्रिएशन है उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। मतलब देखिए तो हर एक चीज, एक जानवर है, हर जानवर की अलग अलग संरचना है, उसके एक अंग को डिफरेंट डिफरेंट ढंग से भगवान जी ने बनाया, तो उसका कोई मतलब, ये तो देखें तो किसी भी चीज में हम इसको देख के पा सकते हैं कि ये सिर्फ भगवान जी की कृष्ण। हरे कृष्ण वचन। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए और सब सारे एग्जाम्पल सही थे। बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे हमको पता चलता है कि भगवान की सृष्टि में, जिससे विश्वास होता है कि भगवान इस विश्व की रचना पालन वास्तव में भगवान द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न हम नहीं लेंगे, अभी समय हो गया। अगला प्रश्न ये है जो आपसे मैं कल पूछूंगा, इसका क्या प्रमाण है कि मनुष्य ईश्वर के नियमों के विरुद्ध जा रहा है। फिर जल से बाहर मछली का उदाहरण से क्या शिक्षा मिलती है।
हमारे जीवन में कष्टों का क्या कारण है। भौतिक समस्या और उसका कारण लिखिए, इसके एक भौतिक समाधान का सुझाव दे और उस समाधान की व्यर्थता को बताते हुए एक आध्यात्मिक समाधान दे और उसके परिणामों के बारे में बताएं। अपने जीवन को भगवान और प्रकृति के साथ समरस करने के लिए आप कौन से 2 व्यवहारिक कदम उठाएंगे? व्हाट प्रैक्टिकल थिंग्स यू विल डू? क्या आप भगवान और प्रकृति के साथ मिल के चले? ये क्वेश्चन जो है हम कल करेंगे। आज का ये प्रश्न जिससे भगवान जो बातें हमको विश्वास दिलाती है कि भगवान इस संसार को चला रहे हैं भगवान जी, तो ये आप सब लोगों ने अच्छे से भाग लिया। थैंक यू सो मच। अभी हम इसको यही विराम देंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। एक सूचना के लिए रुक जाइए।